हे गाइस, तो वेलकम बैक। एंड आज अपने वीक का लास्ट सेशन है। तो थोड़े आज संडे है एंड लास्ट सेशन मतलब अपना लेग वर्कआउट रहेगा, लाइक लोअर बॉडी रहेगा। तो लेग वर्कआउट और अपने आर्म्स का वर्कआउट होगा। तो लेग वर्कआउट में सेम ओल्ड चीज़ करेंगे। अपने लेग प्रेस करूँगा, लेग एक्सटेंशंस, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और बाइसेप्स ट्राइसेप्स करके अपना वर्कआउट ख़त्म कर दूंगा। आज थोड़ा एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है मुझे, आई डोंट नो क्यों, बट यह काफ़ी थकान थी। तो आज मैं दोपहर को थोड़ा सोया और सोने के बाद अभी मैं आया हूँ। थोड़ा सा चाय वगैरह पी के मैं अभी आया हूँ। कोई प्री वर्कआउट वगैरह लिया नहीं। मैं सोचा था कि कुछ इशू नहीं होगा, बट शायद से कैफ़ीन लेके आना चाहिए था। और यह बट अभी है नहीं, कुछ टेंशन नहीं। थोड़ा सा वार्म अप कर लूँगा एंड वार्म अप करने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, सो इट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम। यूजुअली ऐसे ही होता है, बट इवनिंग का टाइम रहता है इसलिए मैं कैफ़ीन ले नहीं सकता, क्योंकि कैफ़ीन ले लिया आता है ना, आई एम गोइंग टू लाइक इट्स गोइंग टू डिस्टर्ब माई स्लीप, इसलिए मैं शाम को कैफ़ीन ज़्यादा लेता हूँ नहीं। और यह वही चीज़ हो रही है आज का क्या करना है क्या नहीं करना है वही सोचना है मुझे। तो लेग वर्कआउट के लिए एनर्जी किधर से तो लानी पड़ेगी, आई डोंट नो कैसे लेके आऊँगा। बट ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इसीलिए क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने लीव ली है, लाइक कंटिन्यूस। मैं एक या डेढ़ हफ्ते से नहीं, एक हफ्ते से मैं कंटिन्यूस रात को 8 या 9 बजे घर पे आ रहा हूँ। कल मैं 10 o'clock को आया था घर पे, तभी खाना बनाया और उसके बाद खाना खाया। इट टुक अराउंड 11 to 12 o'clock इन द नाइट। तो मैं उसके बाद फ्री हुआ। तो स्लीप तो हो गई थी अच्छी से, बट ये ट्रैवलिंग और इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। दूसरी बात और एक चीज़ है कि मैंने अमूल की प्रोटीन लस्सी मंगाई है। इट्स रियली गुड टेस्ट। मुझे लगा बहुत अंडरवेलमिंग टेस्ट होगा, लाइक इट विल बी लाइक डर्टी नहीं बोल सकते, बट ये उतना खास टेस्ट नहीं रहेगा ऐसा मुझे लगा था। बट इट वॉज रियली गुड। 25 रुपीज़ के हिसाब से द लस्सी इज़ गुड। इट टेस्ट लाइक लस्सी, बट एक आफ्टर टेस्ट रहती है वे की, या फिर लाइक एक्स्ट्रा प्रोटीन की आफ्टर टेस्ट रहती है, वैसे उसकी टेस्ट आ रही है। एंड इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग, इट्स रियली गुड। तो अगर लस्सी को अगर 100% टेस्टिंग कर सकते हैं तो ये वाली लस्सी 80 to 90% या फिर 90 से ज़्यादा ही पकड़ो तो 90% गुड टेस्टिंग लस्सी बोल सकते हैं। तो इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। 15 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाता है और 107 कैलोरीज ही है, 110 कंसिडर करते हैं। तो 107 कैलोरीज में 15 ग्राम प्रोटीन इज़ वे टू गुड। तो अभी 30 पैकेट्स का वो जो एक रहता है 750 रुपीज़ का, वो मैंने मंगाया है। अभी जैसे ही स्टॉक में आ जाएगा तो वापस मैं मंगाऊंगा, क्योंकि इट्स गुड। और मेरा वैसे भी ये पनीर या फिर दूसरा कोई भी सोर्सेस है उसका खर्चा वैसे भी कम होने वाला है, तो आई कैन ईज़िली डाइवर्ट दैट मनी टू बाइंग द प्रोटीन लस्सी। तो प्रोटीन लस्सी और बटर मिल्क भी मंगाऊंगा बाद में। तो अभी फ़िलहाल एक और महीना जाने के लिए वो मैं मंगाने वाला हूँ। देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। और ये आज और मेरे डेफिसिट पे अपडेट देना था, भूल गया वही डेफिसिट के बारे में। तो डेफिसिट इज़ गोइंग गुड। अभी तक मैंने प्रॉपर ट्रैक किया है नहीं। आई एम सपोज टू डू दैट, बट मैं लाइक एकदम ऑटो पायलट पे मेरा डाइट चला रहा हूँ। आई एम नॉट ट्रैकिंग इट, आई एम नॉट इवन ट्रैकिंग माई वेट। तो अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 कैलोरीज के बीच में मेरा डेली डेफिसिट जा रहा है, इतना तो मुझे गारंटी है। लाइक 300 to 400 के बीच में मेरा डेली डेफिसिट जा रहा है। तो वो कैसे हो रहा है मैं बता देता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट अगर मैं जब कर रहा हूँ दिन का, तो कभी कभी 800 कैलोरीज जा रहा है, कभी कभी 200 कैलोरीज डेफिसिट बच रहा है।
तो ऐसे करके वीकली अगर देखा जाए तो ओवरऑल 400 कैलोरीज़ का मैं लाइक ये लगा रहा हूँ, तो 400 ग्राम मेरा वीकली कम होना चाहिए। और वो भी कैसे रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि सॉरी थोड़ा कैमरा कट आउट हो गया था, क्या हुआ था मालूम नहीं, वापस रिस्टार्ट किया मैंने। तो ये बात बता रहा था कि मैं अब मेरा जो कैलोरी इंटेक है 400 कैलोरीज डेली जा रहा है, और थोड़ा सा वेट कम ज़्यादा होगा उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जितने कार्ब्स ऊपर नीचे हो रहे हैं उसके हिसाब से अपना वाटर इनटेक उतना कम ज़्यादा हो रहा है। और वाटर इनटेक मतलब वाटर स्टोरेज जो बॉडी कर रही है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसके ऊपर वेट डिपेंड रहेगा। आई एम होपिंग कि वेट लॉस हो रहा है। मैंने अभी तक चेक नहीं किया प्रॉपरली, तो 77 पे हम लोग ने चालू किया था, एंड वी आर होपिंग टू गेट डाउन टू एटलीस्ट 70 राइट नाउ। और 70 अगर सक्सेसफुली कर पाया ऐसे करके, देन आई विल स्टिल कीप कंटिन्यूइंग। तो 2 महीने का मैंने मेरे लिए टाइम पीरियड दिया है। आई होप कि 2 महीने में मैं कंप्लीट करूं, बट अगर नहीं हो पाया देन आई विल जस्ट कंटिन्यू, क्योंकि अभी मुझे उतना हंगरी फील नहीं हो रहा है, और जितना मुझे लगा था उतने डेफिसिट में, क्योंकि मेरा डेफिसिट उतना स्टीप है नहीं, तो हंगरी फील होने का उतना कुछ टेंशन है नहीं। प्रॉब्लम होती है मेरी ईटिंग हैबिट्स पे। तो मेरा नाश्ता लाइक ब्रेकफास्ट उतना अच्छा नहीं है। ब्रेकफास्ट में करता हूँ लाइक सिर्फ ये डालता हूँ, केसीन प्रोटीन ले रहा हूँ मैं, ताकि स्लोली वो मेरे ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन ये हो जाए, डायरेक्ट फास्ट डाइजेस्टिंग नहीं होता केसीन, इसलिए मैं केसीन लेना चालू किया है। तो केसीन और सोया आइसोलेट को मैं ले रहा हूँ सुबह। तो सुबह उठता हूँ तो वो मिक्स करके पानी के साथ में पी जाता हूँ। उसके बाद कुछ खाता नहीं हूँ। तो उसके बाद अगर घर पे रहूँगा देन दोपहर को मैं सोया चंक्स और पनीर इसको मैं मिक्स करके कुछ ना कुछ बना के खा लेता हूँ। बहुत सारे रेसिपीज़ है, मैं कभी ये चैनल पे डालूँगा, थोड़ा करके डालूँगा, जैसे टाइम मिल जाता है मुझे करने को, देन आई विल पुट दोस रेसिपीज़। तो ऐसे करके खा लेता हूँ, एंड जो दोपहर को बना था वही नाइट को खाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो ऐसे कर देता हूँ। और स्नैकिंग हो जाता है मेरा थोड़ा बहुत, तो डिपेंड करता है कि मूड पे डिपेंड करता है कुछ खाना है नहीं खाना है। सो इट्स नॉट अ ह्यूज डील। तो 100 to 200 कैलोरीज उसमें चली जाती है। तो मेरा जो प्रोटीन इंटेक है वो 1000 कैलोरीज के अंदर ही हो जाता है। तो कल मैंने कैलकुलेट किया था, तो 800 to 900 कैलोरीज में मेरे 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो गई थी। तो मुझे 20 या 30 ग्राम से लेने थे, तो उतना कुछ टेंशन नहीं था, मेरा हो जाता है। बस प्रॉब्लम ये है मेरे डाइट में कि मेरा ब्रेकफास्ट वो एक चीज़ है मेरे डाइट की, और मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए, क्योंकि उतना टाइम मिलता नहीं है कि सुबह उठो और कुछ ना कुछ बनाओ। नहीं तो कुछ ना कुछ रेडीमेड जैसे वो प्रोटीन मूसलीस वगैरह वो मुझे पसंद है नहीं, तो मैं मंगाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने म्यूसली सिंपल सादी वाली म्यूसली थी वो मंगा के रखी है, वो ऐसे ही पड़ी है। आई एम नॉट ईटिंग दैट, आई डोंट इवन लाइक ईटिंग। तो वो शॉर्टकट मैंने किया है। और दूसरी बात, फ़िलहाल के लिए मेरा फाइबर इंटेक थोड़ा कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही स्टॉप हुआ है, कम हुआ है। बहुत फाइबर खाता था, अभी फ़िलहाल कम हो गया है। आई शुड इंक्रीज़ दैट। तो मैं बीच में वो इसबगोल लाइक सीरियम हस जिसको बोलते हैं, तो वो खाता था, तो अभी वो भी नहीं खा रहा हूँ। अभी उसको मंगाऊंगा मैं, एंड मॉर्निंग में ऐड करूँगा, ताकि इट्स गुड फॉर योर स्टमक, इट्स गुड फॉर योर इंटेस्टाइन्स, एवरीथिंग, इट्स गुड फॉर एवरीथिंग। तो फाइबर इंटेक कुछ भी करो, फाइबर इंटेक कम मत करो, फाइबर इंटेक अच्छा रखो। जितना हर एक मील में अगर फाइबर इंटेक आपका रहेगा, इट्स गोइंग टू बी गुड। योर स्टमक इज़ गोइंग टू, नॉट स्टमक, योर इंटेस्टाइन्स आर गोइंग टू थैंक फॉर इट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी, फाइबर खाओ। और मुझे भी वो करना है इम्प्रूवमेंट, तो वो एक करूँगा। वेजिस तो जा रहा है, बट नाइट के मील में ही जा रहा है, तो लाइक नाइट में मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ वेजिस वगैरह। तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वी विल सी क्या करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहूँगा, जैसे टाइम मिलता है वैसे करना है। और 2 प्रोजेक्ट्स मैंने लिए हैं मेरे लिए, खुद के लिए।
असाइड फ्रॉम माई वर्क। तो एक है मेरे जो RX100 है उसकी रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, और दूसरा है मेरा 200 NS जो कि मेरी डेली राइडर है, जो मैं चलाता हूँ नहीं डेली राइडर, बट इट्स रनिंग रियली गुड, और उसको मुझे पेंट करना है। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। आई एम ट्राइंग टू हैंडल समहाउ, कैसे तो करके उसको टाइम देने का कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट। तो RX के लिए फ़िलहाल उतना मुझे टेंशन है नहीं, और उसका सामान उसके बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, वो सब मुझे कलेक्ट करने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बेयरिंग्स ढूंढ रहा हूँ। तो आज एक्चुअली टाइम था, तो मैं बेयरिंग्स नोट डाउन करने वाला था, कौन सी बेयरिंग किधर लगती है, उसके जो नंबर्स रहते हैं, तो उसके बेयरिंग के स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो नंबर पे, तो वो नंबर मैं ढूंढ रहा था एंड आई जस्ट स्लेप्ट ऑफ। तो वो मैंने लिख के नहीं रखा है, तो उसको लिख के मैं बेयरिंग्स लूँगा। और रेडीमेड बेयरिंग का पैकेट आते हैं वो दुकान में, आप शॉप में जाओगे और पूछोगे कि RX100 का बेयरिंग का सेट्स दे दो, तो वो दे देंगे, बट कौन से ब्रांड के हैं मैंने वो पूछा नहीं है, एंड आई डोंट ट्रस्ट देम। तो ओरिजिनल जेन्युइन पैकिंग में डाल के वो दे देंगे, उसके वजह से प्रॉब्लम होता है। अगर उन्होंने कोई अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड का उन्होंने खुद कलेक्शन करके रखा हो, देन इट्स गोइंग टू बी गुड। तो जैसे NTN वगैरह या फिर SKF वगैरह का बेयरिंग का वो रहेगा, और वो बोलेंगे कि ये हमने कलेक्शन करके रखा है, क्रैंक को इतना लगता है, फिर और जो कोई भी बेयरिंग है बाकी सब उसमें अगर ऐड किया रहेगा देन गुड, बट वो जेन्युइन पैकिंग में देते हैं, एंड दोज आर नॉट जेन्युइन बेयरिंग्स। यामाहा डज नॉट मेक दोज बेयरिंग्स राइट नाउ। तो ये उसके वजह से मैंने उधर से लिया नहीं। तो SKF वो सब स्पेक्स अभी देखूंगा, मेरे पास सारे स्पेयर्स के लिस्ट नहीं है, बट सर्विस मैनुअल और वर्कशॉप मैनुअल दोनों है। तो उसमें से देख के वो पार्ट नंबर ऑनलाइन डाल के उसके बाद वो सब करके मैं उसकी लिस्ट बना के ले लूँगा। इट्स अ 2 स्ट्रोक, तो ज़्यादा कुछ पार्ट्स लगेंगे नहीं, दैट्स रियली गुड। और हाँ, रिपेयरिंग बहुत है, टैंक को रिपेयर करना है, टैंक का जो लॉक होता है वो टूट गया है, उसको रिपेयर करना है। फिर चैसी 80% रिपेयर हो चुकी है, तो फिटिंग वगैरह जिधर थी उधर सारी वेल्डिंग हो चुकी है, उसको घिसना है, बहुत सारा काम बाकी है। इंजन फुल रीबिल्ड करना है, फुल रीबिल्ड मतलब सिर्फ डिसमेंटल होगा और रीबिल्ड होगा, और उसको 12 वोल्ट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो उसके स्पेयर्स की लिस्ट मैंने बना के रखी है, उसको मैं बनाऊंगा। आई डोंट नो कब करूंगा ये सब, बट कर दूंगा। थोड़ा स्पेयर्स अगर एक साथ में हो जाएगा तो कर दूंगा। मैं अभी फ़िलहाल मिनी डाई ग्राइंडर रहता है जिसको ड्रेमल मतलब ड्रेमल तो कंपनी है बट उसको ड्रेमल बोलते हैं, तो वो ड्रेमल को मंगाया है मैंने, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो जब जैसे मिलेगा वैसे चैसी क्लीन करके मैं उसको 2K प्राइमर कर दूंगा, सो इट विल बी सेफ फ्रॉम रस्टिंग। तो वो सब करके फिर देखते हैं कैसे होता है। और मेरी जो 200 NS है उसको अभी तक मैं रिसर्च कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ रिम जो है वो पेंट करूँ। रिम्स मेरे पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, पाउडर कोटिंग निकल चुकी है, रिम्स को कुछ नहीं हुआ है। तो पाउडर कोटिंग निकालने का सोच रहा हूँ ना, इधर कोई अच्छा सा पेंट रिमूवर भी नहीं मिल रहा है जो पाउडर कोटिंग निकाल सके। आई डोंट नो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इधर से मंगाऊँ क्या करूँ। तो लोकल मैं देखूँगा, लोकल में एकदम लोकलाइज्ड एरिया में मैंने चेक किया, मेरे लोकलाइज्ड एरिया में तो उधर नहीं मिला। वो बोला नेक्स्ट सिटी में जाके देखो तो उधर मिल जाएगा। तो आज जाना था, आज बहुत सारा काम करना था बट मैं आज कर नहीं पाया फटीक के वजह से। तो वो जाके मैं देखूँगा, कल मैं शायद से जाने वाला हूँ, तो उधर से ही पेंट रिमूवर लेके आऊँगा मैं। एंड पहले रिम्स को स्ट्रिप आउट करूँगा। रिम्स को स्ट्रिप आउट करने के बाद उसके टायर भी चेंज करने हैं, और टायर चेंज करने के बाद वो बाइक 100% ओके हो जाएगी। सो क्योंकि उसमें कुछ वैसे भी करना है नहीं, और उसको मेंटेनेंस स्लाइट मेंटेनेंस करने के लिए लेके आया था, बट इट्स कुछ ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है, 0 टाइप्स का वाइब्रेशन है। तो इट्स रनिंग एज इफ इट वाज न्यू, तो उतना मुझे टेंशन है नहीं। सिर्फ उसका थोड़ा कार्बोरेटर शायद से क्लीनिंग करना पड़ेगा, एंड स्पार्क प्लग्स
क्योंकि वो बहुत साल हो गए हैं उसको मैंने देखा नहीं है। उसमें 3 स्पार्क प्लग है, एक मेंटल इंसान की तरह उसको दे के रखा है 3 स्पार्क प्लग, बट ये उसको लगाना पड़ेगा क्योंकि वो उसको खोलने भी नहीं मिलता, उसको जगह ही नहीं है हाथ डालने के लिए। 2 स्पार्क प्लग कैसे तो निकल जाते हैं, मेरे ख्याल से एक ही स्पार्क प्लग निकल जाता है, दूसरा एक मास्टर प्लग रहता है वो नहीं निकल रहा है। उसको पूरा टैंक और एयरबॉक्स वगैरह सब निकालने के बाद ही निकाल सकते हैं, विच इज़ ट्रबलसम, बट अभी क्या करेगा, बाइक है, लेना पड़ेगा। सो देखते हैं, अगर उसको AFC में लेके जाऊंगा लाइक ऑथराइज सर्विस सेंटर में, तो उधर एक तो चेंज करूंगा, नहीं तो बाहर से ही मुझे करना पड़ेगा। एंड आई डोंट लाइक रिमूविंग द एयरबॉक्स, बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं, क्योंकि वो बाद में जगह पे बैठता है नहीं, और थोड़े से स्पेशलाइज्ड टूल्स भी लगते हैं जो कि मेरे पास है नहीं, तो उसमें हाथ डालने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। बट एनीवे विल डू, ये सारे बहुत सारा काम करना है। विल सी। और RX 100 को फास्ट ट्रैक पे एक्चुअली डालना है, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द उसको खड़ा करके एटलीस्ट उसको रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसका क्या होगा। तो अगर मैं प्रॉपरली उसको लाइक पेंट वगैरह नहीं कर पाया तो एक बेसिक पेंट करूँगा, एटलीस्ट इट शुड लुक गुड, और रजिस्ट्रेशन करूँगा, और उसके बाद फिर पेंटिंग का तो जो फाइनल फिनिश है आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, क्योंकि आई वांट टू पेंट इट रियली गुड। तो मैं थोड़ा खर्चा करने के लिए हूँ कि कर सकता हूँ उस पर खर्चा। तो देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे ख्याल से 30,000-40,000 मेरा खर्चा आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 300 रुपीज़ पर मंथ उसका कुछ तो रहता है। एक उसका एक्चुअल जब भी रजिस्ट्रेशन ख़त्म होता है उसके बाद से, और जब भी री रजिस्टर करते हो तो वो ड्यूरेशन जितना रहेगा, तो शायद 30,000 to 40,000 का खर्चा आएगा। आई डोंट नो कितना आने वाला है, बट वील सी, तो उसके हिसाब से करेंगे। एंड ये थोड़ा सा एनर्जी भी डाउन है आज, पर देखते हैं, थोड़ी सी वार्म अप करने के बाद स्टार्ट विथ आवर वर्कआउट। ज़्यादा बहुत बड़बड़ हो गई है। अभी मैं वर्कआउट करना चालू कर देता हूँ, थोड़ा सा स्किपिंग वगैरह कर लेता हूँ, एंड विल स्टार्ट विथ आवर वर्कआउट। और ये दैट्स इट, बहुत बड़बड़ हो गई। बाय बाय, मतलब वर्कआउट देखने के बाद बाय बाय।